बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश और आबाद रखे। और जी हम आज बना रहे हैं चने की दाल। चने की दाल के साथ हम चावल बॉईल करेंगे। ये बहुत टेस्टी रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बनाऊंगी इसको। हम लाहौरी दाल चावल भी कहते हैं। तो चलिए जी हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, तो शुरू करते हैं। अच्छा जी, चावल बॉईल करने के लिए हमें चाहिए आधा किलो चावल मैंने लिए हैं। 1 चाय का चमचा मैंने नमक लिया है और चंद ये साबुत गरम मसाले लिए हैं, जिसमें काली मिर्च, लौंग, ज़ीरा, एक बड़ी इलायची और काली मिर्चें शामिल हैं। तो आप ये देख सकते हैं मेरे नमक के अंदर थोड़ा सा मैंने अजवाइन को मिक्स किया हुआ है ताकि नमक में नमी ना आए। अभी मैंने पानी को बॉईल कर लिया है और उसके अंदर मैंने डाल दिया है जी गरम मसाला। जब तक ये बॉईल होता है हम अपनी दाल की तैयारी शुरू करते हैं। दाल मैंने ली है जी 2 कप दाल। प्याज दरमियाने साइज़ के 2 अदद। टमाटर एक बड़े साइज़ का छोटे हैं तो 2 अदद। मैंने एक बड़ा आलू ले लिया है, उसको क्यूब्स में काट लिया है। लहसुन अदरक 1 खाने का चमचा, 2 हरी मिर्चें, आधा कप ऑयल। और मसाले जो मैंने लिए हैं उसमें 1 टीस्पून नमक है, 1 चाय का चमचा नमक है और आधा चाय का चमचा लाल मिर्च, हल्दी, गरम मसाला और सूखा धनिया है। ऑयल को हम गरम कर लेते हैं। जब ऑयल हमारा थोड़ा सा गरम हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर प्याज को फ्राई कर लेंगे। प्याज को हमने इतना फ्राई करना है कि इसका कलर लाइट गोल्डन हो जाए, क्योंकि ज़्यादा प्याज का कलर ब्राउन करने से हमारी दाल का रंग जो है वो ज़्यादा ब्राउन हो जाएगा, जो कि देखने में अच्छा नहीं लगता। हमने इसको खूबसूरत सा कलर देना है ताकि हमारी दाल जो है वो खाने में और देखने में दोनों में ही बहुत खूबसूरत और जायकेदार बने। जी हमारा प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसके अंदर एक बड़े साइज़ का जो हमने टमाटर काट के रखा था वो शामिल कर देंगे। साथ में 1 खाने का चमचा लहसुन अदरक और 2 हरी मिर्चें आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से मसाला कर सकते हैं। अब हम इसमें ये सूखे मसाले सारे शामिल कर देंगे और हम इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। अब हम इसको इतनी देर तक थोड़ा थोड़ा पानी डालकर, एक एक घूंट पानी का डालकर भूनते रहेंगे ताकि हमारा मसाला जो है वो अच्छी तरह से गल भी जाए और इसका जो रंग है वो ज़्यादा ख़राब भी ना हो। हमने इसको गोल्डन कलर ही रखना है। जब हमारा मसाला तैयार हो जाता है तो उसकी मैंने आपको पहले भी निशानी बताई है कि मसाला ऑयल को छोड़ना शुरू कर देता है। ये आपने अभी देखा कि मसाला और तेल अलग हो गए हैं। तो अब इसमें मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालकर साथ साथ भुनाई करूँगी ताकि प्याज और टमाटर अच्छी तरह से गल जाएं। जब हमारे प्याज टमाटर अच्छी तरह से गलना शुरू हो जाएंगे और नमक मिर्च जो है वो भी अपना टेस्ट उनका पक जाएगा, फिर हम इसके अंदर आलू और ज़ीरा मैंने इस स्टेज पर आके डाला है। आपने भी इस टाइम पे ज़ीरा डालना है। जब हम पहले मसालों के साथ नमक मिर्च के साथ अगर ज़ीरा डाल देते तो वो टेस्ट नहीं आता, वो ज़ीरे की खुशबू ख़त्म हो जाती। अब मैंने यहाँ पर ज़ीरा शामिल करके साथ में मैंने चने की दाल डाल दी है। अब मैं इनको 5 से 7 मिनट के लिए भून लूँगी ताकि जो चने की दाल के अंदर पानी है वो खुश्क हो जाए। जब वो पानी खुश्क हो जाएगा तो अगर मेरे पास 2 कप दाल है तो मैं 6 कप पानी डालकर इसको जो है प्रेशर लगा लूँगी। आप पानी अपने हिसाब से डाल लीजिए, जितना आपको लगे कि कुकर में काफ़ी होगा दाल बॉयल होने में। बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं डाल देना। अब हमने दाल को 15 से 20 मिनट के लिए दम लगा दिया है। तो इतनी देर में हम चलते हैं अपने चावल बॉयल करने की तरफ। जी हमारा पानी जो है वो उबलना शुरू हो गया है और दाल को हमने प्रेशर लगा दिया है। अब मैंने गर्म पानी के अंदर चावल शामिल कर दिए हैं, जिनको मैं बॉयल आने तक इंतज़ार करूँगी 10-15 मिनट। चावल का पानी खुश्क हो चुका है। अगर आप चाहें तो आप इस स्टेज पर चावल का पानी ड्रेन भी कर सकते हैं। अगर आपने ज़्यादा पानी है तो उसको गिरा कर फिर दम लगाना है, और अगर आपने पानी इतना डाला है कि उसमें चावल नॉर्मल जो है वो बॉयल हो सके तो फिर हम उसी में इसको दम लगा देंगे। दम लगाने से पहले मैंने चावलों के अंदर 2 चम्मच घी के शामिल कर दिए हैं, क्योंकि चावल बहुत रूखे रूखे से थे। घी डालने से मैंने ऑयल नहीं डाला, घी डाला है। चावलों में एक शाइन भी आएगी और चावल जुड़ेंगे भी नहीं। तो हम चावलों को 15 मिनट के लिए दम लगा देंगे।
अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। लीजिए, हमारे दाल चावल रेडी हैं। दुआ में मुझे याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।